हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में। आईआरसीटीसी में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अभी 10% का लोअर सर्किट लग गया है। अगर आप अभी वीडियो मेरा देख रहे हैं सुबह सुबह, अभी देखिए करीबन 9:25 के आसपास हो रही है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आईआरसीटीसी काफ़ी बुरा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलने वाला है और आज भी मिलेगा। अभी तो देखिए शुरुआत हुई है बाज़ार की, लेकिन मैं वीडियो आज बहुत जल्दी बना रहा हूँ बिकॉज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और हो सकता है कि शाम तक यानी 3:30 बजे तक आपको देखने को मिले कि यहाँ पे 15 से 20% या फिर उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल जाए। बट ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आपने थंबनेल देख लिए तो आपको मैंने देखिए एक चीज़ लिखी है, निवेशकों के साथ धोखा हुआ है। क्यों धोखा हुआ है ये आपको मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये जो खबर है एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आईआरसीटीसी के स्टॉक पे डेफिनेटली पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे वो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, करंटली आईआरसीटीसी को आप देख रहे हैं 10% के लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। 9:23 AM हो रही है। ठीक है, अब हुआ क्या ये देखिए, पूरी खबर शुरुआत से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कल आईआरसीटीसी की तरफ से मार्केट बंद होने के बाद एक खबर निकल के आती है। एक प्रेस रिलीज आईआरसीटीसी के द्वारा करी जाती है। वो प्रेस रिलीज एक बार आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो प्रेस रिलीज आती है उसमें साफ साफ कहा जाता है कि आईआरसीटीसी आगे से जो भी प्रोसीडिंग्स करेगी, यानी जो भी सर्विस चार्ज जो आईआरसीटीसी को मिलता है ई टिकटिंग पे, उसका अब आईआरसीटीसी को रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, कितना परसेंट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा? यानी अगर आईआरसीटीसी 100 रुपये कमा रही है तो उसमें से 50 रुपये आईआरसीटीसी रखेगी एंड 50 रुपये गवर्नमेंट रखेगी। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि आईआरसीटीसी तो खुद ही एक गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जो कंपनीज होती है वो खुद अपने पास रेवेन्यू रखती है एंड देन उसका टैक्स सरकार को जाता है। सरकार प्रमोटर है उस कंपनी की। ठीक है, प्रमोटर है, मालिक जरूर आपको देखने को लगेगा सरकार है, लेकिन वो जो रेवेन्यू होता है ना वो खुद अपनी कंपनी अपने बुक्स में डालती है, सरकार के पास नहीं भेजती है। ऐसा आप समझ के चलिए। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि साफ साफ ये जो खबर निकल के है इसमें कहा गया कि जो कन्वीनियंस फी जो सर्विस चार्ज लगता है, यानी अब सरकार को आईआरसीटीसी को 50:50 के रेशियो में अपना, हम कह सकते हैं, हिस्सा देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या? याद रखिएगा, आईआरसीटीसी जो उसका रेवेन्यू है वो 85% सर्विस चार्ज कन्वीनियंस फी से कमाता है एंड अब उस 85% को आईआरसीटीसी 48% पे आ जाएगा। यानी जो 85% आपको आईआरसीटीसी का रेवेन्यू मिलता हुआ देखने को मिलता था, अब वो स्लिप होके 48% पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? साफ साफ कंपनी का रेवेन्यू आपको डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी Q2 के रिजल्ट देखिए आने वाले हैं 1 नवंबर को, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज 1 नवंबर से ही ये सब कुछ आपको लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक धोखा क्यों है? इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए हो क्या रहा है। अभी सबसे बड़ी बात जो आपको देखने को मिलेगी, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि एक रिटेल निवेशक पूरा ट्रैप हो चुका है। अब जिन लोगों ने भी स्प्लिट पे स्टॉक को ले लिया होगा, यानी पहले स्टॉक ले रखा होगा और वो स्प्लिट हो गया, सबसे पहली बात तो क्या होती है कि आपके पास अभी तक स्टॉक्स आई नहीं है, आपके डीमैट में अभी तक स्टॉक्स आई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी अगर आप चाहो तब भी आप सेल नहीं कर सकते हो, और अगर आपको सेल करना है तो आप अपनी क्वांटिटी का सिर्फ 20% सेल कर सकते हैं एंड 80% तो अभी तक आपके पास आया ही नहीं है बिकॉज स्प्लिट हो चुका है। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ क्या है? सरकार ने बिल्कुल भी देखिए ये सोचा नहीं कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। सरकार को देखिए मेन मोटिव क्या होता है, सरकार का जब भी कोई ऐसी फैसला लेती है उनका मोटिव होता है कि हमको पैसा कमाना है। चलिए ठीक है, पैसा कमाना है तो देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी की मार्केट कैप, याद रखिएगा, एक खबर निकल के आई थी जब स्टॉक बहुत तेज़ी कर रहा था, 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई थी। उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाया तो अराउंड 73,000 करोड़ के आसपास आईआरसीटीसी की मार्केट कैप थी। अब इस खबर से क्या होगा? मार्केट कैप तो नीचे आएगी आएगी एंड सरकार इस फैसले को चेंज भी नहीं करेगी। तो इस सरकार ने जो भी दोस्तों फैसला लिया है, इससे ज़्यादा सरकार का फ़ायदा होने से ज़्यादा सरकार का नुकसान होने वाला है।
क्योंकि जो मार्केट रिएक्शन देगा, मार्केट बहुत तेज़ी से पनिश कर रहा है स्टॉक को। और अभी आप देखिए हर टिक के बाद जैसे ही वो सर्किट का टाइम चेंज होता है, वो स्टॉक आपको हर लोअर सर्किट पे आता देखने को मिलेगा। 15% लोअर सर्किट पे, 20% लोअर सर्किट पे, 25% लोअर सर्किट पे, क्योंकि एफ का स्टॉक है तो सर्किट लिमिट कुछ नहीं होती है सर। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने ये बिल्कुल भी बेसलेस हम कह सकते हैं कि डिसीजन लिया है। सरकार के पास पावर है 100%। सरकार ने दोस्तों जो एमओए होता है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो कुछ भी चेंजेस कर सकती है, बिकॉज सरकार ही इसकी मालिक है। नहीं, सरकार खुद ही इस कंपनी के प्रमोटर है, तो प्रमोटर कुछ भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगी, अगर ये फैसला लिया गया है तो ये किस पॉइंट पे लिया गया है, बिकॉज ये कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। मेनली अगर आप देखेंगे तो लोग पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज भरोसा नहीं है। भरोसा किस पे नहीं? मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट कभी भी कुछ भी फैसला ले ले और उसका देखिए पूरा कॉन्सिक्वेंसेस किसको भरना पड़ेगा? वो सब रिटेल निवेशक को। एंड अब आपको देखने को मिलेगा वो जो एफआईआईज होते हैं, वो जो डीआईआईज होते हैं, वो खुद भी दोस्तों यहाँ पे बीच मझधार में फंस चुके हैं, बिकॉज उनके लिए भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड हो सकता है कि आईआरसीटीसी बाकी जैसी जो पीएसयू कंपनीज है वैसी आपको बनती हुई देखने को मिल जाए। अब आप सब कह रहे होंगे कितना नेगेटिव बात कर रहा है ये, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है ही नहीं, तो पॉजिटिव आपको बताऊँ तो बताऊँ कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और अब आगे क्या होगा ना कि देखिए सरकार चाहती तो इसमें ओएफएस ले आती, क्योंकि सरकार के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है। सरकार के पास मोर देन 65% की हिस्सेदारी है। अगर सरकार को पैसा ही कमाना था तो ओएफएस ले आती, अपना कुछ स्टेक कम कर देती, तो सरकार के पास वैसे ही पैसा आ जाता और काफ़ी बढ़िया पैसा आ जाता। एंड देन स्टॉक आगे भी रिएक्शन देता, तो जो बची हुई हिस्सेदारी है उसमें भी सरकार को फ़ायदा होता। लेकिन सरकार ने देखिए जिस तरह से ये डिसीजन लिया है, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मेरे तो। एंड इससे क्या होगा ना कि आपको लगातार जो आईआरसीटीसी का इबिट है वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो होता है, एंड आफ्टर टैक्स तो देखिए गवर्नमेंट के पास जाता ही है। ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा आईआरसीटीसी अपनी कमाई का 15% टैक्स देता है सरकार को, तो इनडायरेक्टली वो पैसा तो सरकार के पास ही आ रहा है ना। सरकार वैसे ही पैसा कमा रही है, और अब उससे और यहाँ पे सरकार सोच रही है। तो ये जो भी फैसला लिया गया है डेफिनेटली सरकार ने बिल्कुल भी सोच के नहीं लिया है, और इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेगा, और वही अभी आता होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मैं पहली बार आपको ये कह सकता हूँ कि अभी भी आप स्टॉक लेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे। समझ रहे हैं आप? कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दिखा दे, बिकॉज ये खबर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। और अगर सरकार ऐसे डिसीजन लेगी तो देखिए यहाँ पे रिटेल निवेशक कैसे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। और अभी तो आप समझ के चलिए सारे ट्रैप है। अगर ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर बात करूँ मैं कि 100% लोग पैसा लगाते हैं, तो उसमें से मोस्टली अगर मैं कहूँ 75% लोग ट्रैप है, बिकॉज उनके पास तो अभी तक स्टॉक से नहीं आए। जो भी दिक्कतें चल रही है वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक आपके पास स्टॉक नहीं आया। कल एक तेज़ी बनी थी, जो लोग बेचना चाह रहे थे वो भी बेच नहीं पाए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास मौका ही नहीं मिला, आपको मौका ही नहीं मिला बेचने का। तो ये सब कुछ फ्रेंड सरकार ने बहुत गलत डिसीजन लिया है, और मैं बिल्कुल भी देखिए इस डिसीजन के साथ नहीं हूँ, खिलाफ हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप रिटेल निवेशक के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने का हक नहीं है ऐसी कंपनीज में, बिकॉज ये क्या होता है ना कि ये पूरा जो पैसा कमा के देती है उससे ज़्यादा पैसा लेके चले जाती है। तो ये सब कुछ दोस्तों जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी, बट होप सो सरकार इस डिसीजन को वापस से बदले, बिकॉज आज जिस तरह से देखिए उस पर रिएक्शन आएगा, सरकार की डेफिनेटली आंखें खुलेगी, और हो सकता है कि आपको कुछ भी डिसीजंस को ये चेंज करते हुए देखने को मिले। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स डेफिनेटली वॉचफुल रहने वाला है। और भी अपडेट्स इसके ऊपर आएंगे तो आपको वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।